सो सर्वेइंग का हम लोग रिवीजन करेंगे। सर्वेइंग के रिवीजन में सबसे पहला टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। तो फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग में जो है क्या सबसे पहले हम देखेंगे कि एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्या होता है। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का मतलब है कि स्टार, सन और प्लैनेट्स का ऑब्जर्वेशन करना। सो एस्ट्रोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब कुछ अलग होता है और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का मतलब क्या है, स्टार, सन और प्लैनेट का जो है ऑब्जर्वेशन करना। और ये क्या है, हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है उस पर बेस्ड नहीं है। ओके। फिर ओडोमीटर क्या होता है। ओडोमीटर एक हमारा डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस है। इसके बाद हम देखेंगे शेप ऑफ अर्थ कैसा होता है। शेप ऑफ अर्थ हमारा जो है, शेप ऑफ अर्थ ऑब्लेट स्फेरिकल होता है। ओके। या इसको हम और कुछ कर सकते हैं कि हेवनली बॉडी के ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाता है। बॉडीज के ऑब्जर्वेशन के लिए भी किया जाता है। ठीक। सो बेसिकली सर्वेइंग हमारी दो तरह की होती है। टाइप्स ऑफ सर्वेइंग की अगर हम बात करें तो दो तरह की सर्वेइंग होती है, एक प्लेन सर्वेइंग, दूसरा जियोडेटिक सर्वेइंग। सो एक हमारा हो गया क्या, प्लेन सर्वेइंग, और सेकंड हो गया जियोडेटिक सर्वेइंग। और दोनों में हम क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। सो प्लेन सर्वेइंग में क्या, कर्वेचर ऑफ अर्थ नहीं कंसीडर किया जाता है। सो कर्वेचर ऑफ अर्थ नॉट कंसीडर्ड। इसमें क्या होगा, कर्वेचर ऑफ अर्थ हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट में लेंगे। कर्वेचर ऑफ अर्थ को सर्वेइंग करते वक्त क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक। फिर जब प्लेन सर्वेइंग, जब एरिया हमारा क्या हो, बहुत स्मॉल हो, तब यूज करेंगे। ठीक। जो सर्वे एरिया है हमारा बहुत स्मॉल है। ठीक। सो स्मॉल एरियाज के लिए प्लेन सर्वेइंग यूज होगा, और लार्ज एरिया के लिए जियोडेटिक सर्वेइंग यूज होगा। फिर थर्ड पॉइंट है प्लेन ट्रायंगल्स आर फॉर्म, और इसमें क्या होगा, प्लेन ट्रायंगल फॉर्म होगा, उसमें ऑब्लेट स्फेरिकल ट्रायंगल, सॉरी प्लेन ट्रायंगल आर फॉर्म, प्लेन ट्रायंगल्स, और इसमें होगा हमारा स्फेरिकल ट्रायंगल्स। ओके, स्फेरिकल ट्रायंगल्स। सो इसमें हम लोग क्या होगा, जो कंट्रोल पॉइंट होगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंट्रोल्स होगा जियोडेटिक सर्वेइंग में। कंट्रोल पॉइंट जो होगा, कंट्रोल पॉइंट क्या होगा, कंट्रोल पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल, कंट्रोल पॉइंट्स फॉर हॉरिजॉन्टल कंट्रोल्स के लिए हम निकालेंगे। कंट्रोल्स के लिए। और हमारा जो हर एक प्लम्ब लाइन होगा, प्लम्ब लाइन जो होगा वो क्या होगा, रेडियल होगा। प्लम्ब लाइन्स आर रेडियल। ओके, प्लम्ब लाइन्स हमारा कैसा होगा, रेडियल होगा। तो अगर एक्यूरेसी की बात करें तो इसकी एक्यूरेसी क्या होगी, हमारी कम होगी। प्लेन सर्वे की एक्यूरेसी की बात करें तो प्लेन सर्वे की एक्यूरेसी कम होगी, जियोडेटिक की एक्यूरेसी क्या होगी, एक्यूरेसी अधिक होगी। ठीक। तो ये क्या है कि 12 किलोमीटर तक क्या होता है, 12 किलोमीटर तक हम क्या करते हैं, प्लेन सर्वेइंग मतलब मान के चलेंगे। अगर 12 किलोमीटर तक अगर हमें सर्वे करना है तो वो कैसा होगा हमारा प्लेन सर्वेइंग होगा। या कहीं कहीं पे 18.5 भी दिया रहता है, 18.5 किलोमीटर भी कहीं कहीं पे दिया रहता है। ठीक, 12 या 18.5 भी दिया रहता है। तो इसमें इधर कितना कंसीडर करेंगे, ओनली 1, क्योंकि इसमें केवल 1 सेंटीमीटर का इधर आता है, इसलिए हम इतने तक या इससे कम तक क्या करेंगे, प्लेन सर्वेइंग को मान के चलेंगे। ठीक। और अगर इससे अधिक होगा तो फिर क्या होगा, जियोडेटिक सर्वे यूज करेंगे। ठीक। और अगर एरिया की बात करें, अगर एरिया हमारा 195 किलोमीटर स्क्वायर, या कहीं किसी बुक में 250 किलोमीटर स्क्वायर दिया हो सकता है, अगर एरिया इससे कम होगा तो हम क्या करेंगे कि प्लेन सर्वेइंग कंसीडर करेंगे। और दूसरी बात, अगर हम एक चीज़ और देखें, जो है क्या, स्फेरिकल एंगल का जो सम है, सम ऑफ स्फेरिकल एंगल, स्फेरिकल
एंगल्स सम ऑफ स्फेरिकल एंगल्स माइनस सम ऑफ एंगल ऑफ प्लेन ट्रायंगल्स, सम ऑफ एंगल ऑफ प्लेन ट्रायंगल्स बराबर क्या होगा हमारा 1 सेकेंड होगा। और कितने एरिया तक? 195 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया तक, जो हमारा दोनों ट्रायंगल्स क्या जो प्लेन सर्वेइंग में यूज होता है और जो जियोडेटिक सर्वेइंग में यूज होता है, उन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो हमारा क्या होगा 195 किलोमीटर स्क्वायर तक के एरिया के लिए 1 सेकेंड होगा। ठीक, फिर अगर हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे की बात करें तो एक होता है कंट्रोल सर्वे, फिर लैंड सर्वे, सिटी सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे, रूट सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, सो वो टाइप के होते हैं। फिर अगर हम इंस्ट्रूमेंट के बेस्ड पे अगर हम बात करें तो चैन सर्वे हमारा होता है, कंपास सर्वे होता है, लेवलिंग होता है, प्लेन टेबल सर्वे होता है, थियोडोलाइट सर्वे होता है, और टैकोमेट्रिक सर्वे होता है, फोटोग्रामेट्रिक सर्वे होता है, और ईडीएम सर्वे होता है। ईडीएम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक, सो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की बात करें तो दो हमारे प्रिंसिपल होते हैं, क्या क्या? प्रिंसिपल या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। तो फर्स्ट हो गया किसी पॉइंट का जो हम लोकेट करेंगे वो कम से कम क्या 2 पॉइंट के रेफरेंस से उसको लोकेट करेंगे। लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ओके, 2 पॉइंट के रेफरेंस से किसी एक पॉइंट को क्या करेंगे हम मेजर करेंगे। और सेकंड है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक, फिर अगर हम स्केल ऑफ मैप्स को देखें अगर हम स्केल ऑफ मैप्स को देखें स्केल्स ऑफ मैप, तो लार्ज स्केल किसको कहेंगे? पहला है लार्ज स्केल। तो लार्ज स्केल में हमारा क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 1 सेंटीमीटर हमारा लेस देन इक्वल टू होगा 10 मीटर।